हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल रहमान स्टडी जोन। बेटा, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि 11th क्लास के लिए चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था वेक्टर के लिए। आज उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वीडियो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह के आपको चैप्टर वाइज वीडियो बेटा मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिट मिल सके, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग बनाएंगे बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर। देखिए यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कुछ सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन बेटा देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग पार्टिकल। किसी गतिमान कण के लिए, बेटा हिंदी भी बोल दे रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सकें। किसी गतिमान कण के लिए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और डिस्टेंस यानी दूरी, इनके बीच का जो रेशियो होता है वो कितना होगा, ठीक है। देखिए आपको मालूम है दो पॉइंट के बीच, अगर हमारे पास ये दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच दूरी की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी आप रास्ता कवर करेंगे, जो भी आप रास्ता अपनाएंगे, उस रास्ते की जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस होती है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करेगी, और पाथ कई हो सकते हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे छोटी दूरी को कहा जाता है। इसलिए अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की, तो हम कहेंगे जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर इनका रेशियो निकाला जाए, और क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा किसका नाम पहले लिखा हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में नाम पहले डिस्प्लेसमेंट का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखना है, डिस्टेंस को नीचे रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो ज़्यादा होगी। और अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा ही चल रहे हैं ए से बी तक, तो यही आपकी डिस्टेंस है, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन बाकी कोई भी पाथ अपनाएंगे तो हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, दूरी का मान हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगा, या स्ट्रेट लाइन वाले केस में बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस और इक्वल देन। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है या तो डिस्टेंस से कम होगी या इसके बराबर होगी। यानी अगर दोनों का रेशियो निकाला जाए, इस डिस्टेंस को नीचे ले आएं, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो लेस आर इक्वल देन 1, या तो 1 होगी या उससे कम होगी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो, अगर यहाँ पर डिस्टेंस का नाम पहले लिखा होता और डिस्प्लेसमेंट बाद में लिखा होता, तो यहाँ पर सिंबल क्या बन जाता, ग्रेटर और इक्वल देन 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 आर लेस देन 1। क्लियर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए देखने में दिक्कत हो थोड़ा साइज को बढ़ा लिया जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन इज दैट इन विच, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति उसे कहते हैं जिसमें क्या चीज कांस्टेंट होता है। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा है स्पीड कांस्टेंट, तीसरा है एक्सेलरेशन और चौथा है एवरेज स्पीड। एक समान गति किसे बोलते हो, यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं, जिसमें समय के साथ साथ बार बार चेक किया जाए तो इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो, यानी स्पीड जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी चाल का मान जो होता है नियत होता है, एक समान गति में चाल होती है नियत, यानी स्पीड का मान कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार है, कवर डी डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट डी डिस्टेंस विद स्पीड v2। यानी एक कार मान लीजिए यहाँ से चलना चालू की, डी डिस्टेंस को कवर कर रही है, डिस्टेंस हमारी डी है यहाँ से यहाँ तक, इस डी डिस्टेंस को v1 स्पीड से जा रही है, और अगली जो डिस्टेंस है उसका नाम भी डी रखा हुआ है, यानी ये भी डिस्टेंस सेम है। नेक्स्ट डी डिस्टेंस को कवर कर रहा है v2 की स्पीड से, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमारी जर्नी है, टोटल यात्रा है। उस यात्रा का जो आधा पार्ट है वो v1 स्पीड से और अगला आधा पार्ट v2 स्पीड से, बीच की डिस्टेंस को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रखिए, जब भी आप टोटल जर्नी को दो बराबर डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, एवरेज स्पीड जो आएगी वो आती है बेटा 2v1v2
अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन कैसे आती है इसको सॉल्व करके निकालते हैं, बाकी डाट याद कर लीजिए। जब भी टोटल जर्नी को दो बराबर डिस्टेंस में आप डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा 2V1 अपॉन V1 प्लस V2। कैसे आएगा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लीजिए कि पहली यात्रा जो आपने d डिस्टेंस को कवर किया है V1 स्पीड से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में आपको टाइम कितना लगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है V, स्पीड है V1। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन V2। टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, टोटल टाइम आपको लगा पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में आपको टोटल टाइम लग गया T1 प्लस T2, दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों टाइम को ऐड कर दोगे तो d अपॉन V1 प्लस d अपॉन V2, इसमें आप d को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 बचेगा। ठीक, जिसको आप एक लाइन और सॉल्व कर लें तो आपको V1 V2 एलसीएम में आ जाएगा, V1 प्लस V2। ये आपका टोटल टाइम आ गया बेटा। जब टोटल टाइम आपको मिल गया तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ले लिया जाए और टोटल टाइम ले लिया जाए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बेटा पूरी जर्नी की कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये d और अगला भी d है, दोनों को ऐड कर देंगे बेटा मिल जाएगा 2d। और टोटल टाइम अभी आपने निकाला है d V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 V2। ठीक है, तो d से d आपका कैंसिल आउट हो गया, ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा, 2 के साथ मिल जाएगा, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ आपको पहले बताएगी, जब भी किसी जर्नी को, किसी यात्रा को दो बराबर भाग में बांट दिया जाए, पहला भाग अलग स्पीड से और अगला भाग अलग स्पीड से किया जाए, तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। कैसे आया वो भी हमने समझा दिया आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बेटा सही होगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक, ये थोड़ा ऊपर नीचे जो दिख रहा हो टाइपिंग मिस्टेक है, उससे परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि इसमें एक कार है, ट्रेवल करती है विद स्पीड V1 फॉर टाइम t एंड स्पीड V2, सॉरी ये V2 होगा बेटा, एंड स्पीड V2 फॉर नेक्स्ट टाइम t। पहले t टाइम तक उसने V1 स्पीड से कवर किया और अगले t टाइम तक V2 स्पीड से कवर किया है। यानी क्वेश्चन उसी तरह से है कि ये हमारी पूरी जर्नी है, पूरी यात्रा है। अब यहाँ से लेकर हमने T1 टाइम तक हमने V1 स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर कर ली, और उसके बाद का जो अगला टाइम है वो भी t है। टाइम को सेम रख रहा है, इस बार स्पीड को हमने चेंज कर दिया V2। पहले हमारी गाड़ी की जो स्पीड थी, कार की स्पीड V1 थी, और इसी स्पीड से हम कितनी देर तक चलते रहे, t टाइम तक। और जब हम t टाइम तक इसी स्पीड से चलते रहे तो कितनी डिस्टेंस को कवर कर लिया हमने, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, V1 इंटू टी। फिर हमने क्या किया, स्पीड को गाड़ी को चेंज कर दिया, गाड़ी की स्पीड अब हो गई V2, और इसी स्पीड से हम आगे फिर t टाइम तक चलते रहे। तो अब हमने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, ये हो गया V2 इंटू टी। तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हमारी पूरी जर्नी की हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी। टी से आपको कॉमन ले लोगे, मिलेगा V1 प्लस V2, ये हो गया। तो एवरेज कितना आ जाएगा, वेलोसिटी एवरेज, यानी एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये अभी हमने निकाली है। यहाँ लिख लो t V1 प्लस V2। ठीक, टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक t टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक t टाइम, टोटल टाइम हो गया 2t। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया, आपका आंसर आ जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद हमने क्या याद रखना बेटा, कि पूरी जर्नी को जब दो बराबर डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे, पहली डिस्टेंस को अलग स्पीड से, अगली डिस्टेंस को अलग स्पीड से, तब आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन अगर पूरी जर्नी को आप इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इक्वल टाइम में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में, कि पहले इतने टाइम तक इतनी स्पीड से और अगले इतने टाइम तक इतनी स्पीड से, तो उस केस में आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो V1 प्लस V2 बाई 2 आएगी। इन दोनों फार्मूले को आप डायरेक्ट याद भी कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कार मूव्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। एक कार ए प्लेस से चलती है बी प्लेस तक विद स्पीड V1 स्पीड से जाती है। मान लीजिए ये हमारा प्लेस ए है और ये प्लेस हमारा बेटा बी है। ए से बी तक हमारी कार गई है कितनी स्पीड से, इधर जा रही थी V1 स्पीड से। फिर क्या कह रहा है, ऑन स्ट्रेट रोड, ये पूरी सीधी रोड है, एंड देन रिटर्न बैक टू प्लेस ए, और दोबारा प्लेस ए पर वापस आती है विद स्पीड V2। अब यहाँ से वापस आ गई
स्पीड v2 के साथ यहाँ पर वापस आ गई। पहले A से B पर गई और फिर B से A पर वापस आ गई। जाते समय v1 स्पीड थी और आते समय v2 स्पीड थी। क्वेश्चन है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस जर्नी। इस पूरी यात्रा के दौरान कार की एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखिए अगर यहाँ पर एक वर्ड चेंज कर दिया जाए, एवरेज स्पीड के बजाय अगर हम एवरेज वेलोसिटी पूछ लेते तो एवरेज वेलोसिटी बेटा 0 आ जाती, और ऑप्शन में आपको 0 भी दिख रहा है, तो जल्दीबाजी में कंफ्यूजन नहीं करना है। हमको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी नहीं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है बेटा। स्पीड आपको निकालते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए, और दूरी हमारी हमेशा पाथ पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर वेलोसिटी बोला होता तो वेलोसिटी निकलती है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यहीं से हम चले थे, यहीं पर घूम के वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं पूछा है, स्पीड पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत सावधानी से। अब स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। सपोज कर लो बेटा ए से लेके बी तक की मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो हमारी डी है। मान लीजिए ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डी है, तो ए से बी तक हम गए डी, फिर बी से ए वापस आए तो 2d। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, यानी पूरी दूरी कितनी हो गई 2d। पहली बार v1 स्पीड से यहाँ तक गए थे तो टाइम कितना लगा था, पहली बार जाने में हमको टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन v1। अगली बार जब लौटे तो लौटने में कितना टाइम लगा, तो d वही, डिस्टेंस वही है, स्पीड हो गई v2। टोटल टाइम कितना लगेगा, दोनों को जोड़ लेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको कराया हमने भी, तो टोटल टाइम कितना लग गया d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, जिसको जोड़ने पे आपका आ गया था d कॉमन लिए थे v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बेटा आपका 2d हो जाएगा, और टोटल टाइम अभी आपने ये लिखा हुआ है v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v1 इंटू v2, d से d कैंसिल आउट, ये ऊपर चला गया। आपका एवरेज स्पीड कितनी आ गई 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और यही बात अभी हमने आपको बताई थी कि जब भी पूरी जर्नी हो, पूरी यात्रा का आधा हिस्सा अलग स्पीड से और अगला आधा हिस्सा अलग स्पीड से, बस ध्यान देना है कि दोनों पार्ट जो आपका जर्नी को होगा इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है d, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर d, तो यानी अपनी पूरी यात्रा को आपने दो बराबर डिस्टेंस में डिवाइड किया है। पहली डिस्टेंस को आपने v1 से और दोबारा उसी डिस्टेंस को v2 स्पीड से। तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला आपको अभी हमने बताया, तो आप डायरेक्ट भी ऑप्शन में लगा सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डायरेक्ट याद कर लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे वो भी तरीका हमने आपको बता दिया। क्लियर है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा बहुत फास्ट में चलना है, ठीक है। जिसको समझना होगा अपनी वीडियो में, अपने जब आप देखेंगे तो स्पीड को स्लो करके आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा फास्ट किया जाए थोड़ा, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होती है डाटा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। यानी एक कार की जो स्पीड है, एक कार की जो वेलोसिटी है बेटा, वो 20 किलोमीटर पर आवर से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर के बीच में चेंज हो रही है। कितनी देर के अंदर, 4 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर स्पीड 20 से बढ़कर 60 हो गई है। और कैसे बढ़ रही, बिल्कुल कांस्टेंट, एक बराबर रेट से। ये भी नहीं कि रेट घट बढ़ रहा है, एक बराबर रेट से कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते 20 से लेकर 60 आ गई 4 घंटे के अंदर। तो इसका मतलब कैसे बढ़ रही होगी, इसमें एक्सेलेरेटर लगा होगा, यानी आपका त्वरण काम कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए v माइनस यू अपॉन टी से। फाइनल स्पीड है बेटा 60, इनिशियल स्पीड हमारी थी 20, टाइम लगा 4 घंटे का। तो आपका एक्सेलरेशन जो आ जाएगा ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि आपके डिस्टेंस और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम भी आवर में है, इसलिए हमारी यूनिट क्या बनेगी, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन, यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन ने पता कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस पूरे टाइम के दौरान, इस पूरे समय अंतराल के दौरान, इस पूरे टाइम इंटरवल में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर किया। तो कार ने कितनी डिस्टेंस कवर किया, जब उसकी स्पीड 20 से लेकर 60 आई है तो इतनी देर में वो कितनी डिस्टेंस चल चुका है। तो इक्वेशन लगाओगे बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। फाइनल वेलोसिटी आपकी 60 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 दिया था, प्लस 2 एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है 10, और डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको इधर ले आओ, तो 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ 20 यानी 20s। अब इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लें तो 3600 आपको मिल जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर कर लें तो आपको 400 मिल जाएगा, इधर आ गया 20s, ये बेटा आ जाएगा आपका 3200
इधर हो गया 20s, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से इसको कैंसिल कर लें तो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 160। तो पता चला हमारी जो डिस्टेंस होगी बेटा 160 किलोमीटर। ठीक है, तो कार कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 160 किलोमीटर। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स हाउ मच द टाइम विल द स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीजेज। अगर किसी पार्टिकल की, किसी कण की स्पीड को हम 3 टाइम कर दें, स्पीड को बढ़ा के बेटा 3 टाइम कर दें, उसकी जो स्पीड थी उसको हम 3 गुना कर दें, देन हाउ मच टाइम विल द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो अवरोधन दूरी है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब कितनी डिस्टेंस में कार स्टॉप हो जाएगी या गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो कह रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए पहले आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है किसी भी गाड़ी की या किसी भी पार्टिकल की, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S बराबर u²/2a, जहाँ पर a एक्सेलरेशन है। ये नॉर्मल केस में बेटा फार्मूला होता है अगर किसी ऐसे सरफेस के ऊपर कोई गाड़ी चल रही हो जिसमें फ्रिक्शन का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का भी बेटा इस्तेमाल करोगे तो इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, वो हम लोग पढ़ेंगे जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब देखा जाएगा कि फ्रिक्शन के वजह से कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। फिलहाल यहाँ फ्रिक्शन की बात नहीं है। कोई कार आपकी यू स्पीड से जा रही हो और आप उसका इंजन बंद कर दीजिए तो बिना रुके हुए वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेगी, उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कितनी डिस्टेंस में वो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा ये होता है। तो आप देख रहे हो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो ये डिपेंड कर रही है बेटा इनिशियल वेलोसिटी पर कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और दूसरा डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पर। जो भी मंदन काम कर रहा होगा, जो रिटार्डेशन काम कर रहा होगा, उसको रोकने के लिए उस पर डिपेंड कर रही है। तो क्वेश्चन में इसकी कोई बात नहीं हो रही है कि इसमें हमने क्या चेंज किया, क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई। अगर फ्रिक्शन की बात होती तो फिर हम इसका भी यूज करते कि फ्रिक्शन कितना है। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि अगर हम स्पीड को 3 गुना कर दें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बेटा वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। ये स्क्वायर बता रहा है, पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा समानुपातिक, मतलब क्या होता है कि अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो एस की वैल्यू बढ़ेगी, स्पीड को कम करोगे तो एस की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा रिलेशन है। लेकिन साथ में स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर ये बताता है कि अगर स्पीड को आप 3 टाइम कर देंगे तो एस की वैल्यू 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम बदल जाएगी। ठीक है बेटा, तो स्पीड को अगर हम 3 टाइम कर दें तो आपकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितनी चेंज हो जाएगी, 9 टाइम्स, 9 गुना चेंज हो जाएगी। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दिए 9 टाइम्स। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल बेटा 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें लगभग हर तरह के क्वेश्चन को रखा गया है ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और प्रैक्टिस करने का मकसद 2 है यहाँ पर कि आप कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्वेश्चन को लगाने के साथ साथ इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर को वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका गया है। कहां से फेंका गया बेटा? फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से फेंका गया है। ठीक, एक पत्थर को अर्थ से वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका गया है विद वेलोसिटी यू वेलोसिटी के साथ। यहां से अपने एक पत्थर को यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक दिया ऐसे। कह रहा हाउ डज द स्टोन रीच इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो बताइए पत्थर कितनी हाइट तक जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यू स्पीड से ये जा रहा है और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती जाएगी। कम होते होते फाइनल जहाँ पे ये रुक जाएगा जाकर, यानी इसकी स्पीड जहाँ पे 0 हो जाएगी वहीं तक ये पत्थर जाएगा। यानी अभी जो अपने बात की थी स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये वही वाला केस हो गया कि यू स्पीड से जा रहा था लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही, कम होते होते कहाँ पर जाके रुक जाएगा, यानी ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है ये तो आपसे पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा था स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा u²/2a। ये हॉरिजॉन्टल केस में था। अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है तो इसी s को आप h बोल देते हो, इनिशियल वेलोसिटी वही होगी, और एक्सेलरेशन को आप a के बजाय g लिख दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा u²/g। ठीक है, तो u²/2g आपका आंसर हो गया। बाकी पूरा सॉल्व करना चाहते हो दोबारा तो वो भी कर देते हैं। चलो सॉल्व करके भी देख सकते हो कैसे आया। तब कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी बेटा u थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, h आपको निकालना है। इक्वेशन होगा v² = u² + 2gh, ये इक्वेशन होता है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u² + 2g की वैल्यू हमेशा माइनस लेते हैं। क्यों? क्योंकि g हमेशा नीचे काम करता है, वेक्टर को सब सिंबल के साथ रखा जाए। तो 0 की वैल्यू हो गई बेटा u² - 2gh, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो 2gh की वैल्यू हो गई u², यानी h की वैल्यू हो गई u²/2g।
ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट याद रखिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ये फार्मूला वही है, बस एस के बजाय एच हो गया और ए की जगह पर जी हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बेटा द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है जो रेस्ट से फॉलिंग कर रही, रेस्ट से गिर रही, यानी इसकी जो स्टार्टिंग मोशन हो रहा है यहाँ से गिर रही है और यहाँ से रेस्ट में थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, प्रारंभिक वेग 0 से यहाँ पे छोड़ दिया गया और गिरना चालू हो गई। तो कह रहा है इसके डिस्टेंस का रेशियो बताइए, कौन सी डिस्टेंस, जो वो 4th एंड 5th सेकेंड में, 4th का मतलब हो गया चौथे सेकेंड में और 5th सेकेंड में, 5वें सेकेंड में, चौथे और 5वें सेकंड में जो ये डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो बताइए। बेटा 4th सेकंड और 4th सेकंड दोनों में फर्क है। 4 सेकंड में कितना गिरेगा, मान लीजिए यहाँ तक आया, तो हम 4 सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चौथे सेकंड में कितना गिरा, यानी उसके पहले का 3 सेकंड हटा देना है हमको। तो जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको स्पीड पूछा जाए तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फार्मूला होता है Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n-1, ये फार्मूला होता है बेटा। nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी उसका फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी हाफ एक्सेलरेशन 2n-1, जहां n उस बात हो रही है किस सेकंड की आप बात कर रहे हो। जब 4th सेकंड बोलेगा तो इनकी वैल्यू 4 लगाओगे और जब 5th वाला सेकंड बोल देगा तो इनकी वैल्यू 5 लगाओगे। देखिए चाहे 4th सेकंड पूछे चाहे 5th सेकंड पूछे, n की वैल्यू बार बार बदल रही है जिससे इसकी वैल्यू बदलती जाएगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा क्वेश्चन में, इसकी कोई चेंजिंग नहीं बात हो रही, इसकी कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक ही मोशन में ये बात पूछ रहा है। तो जो चीज़ें बेटा चेंज होती है सिर्फ उसका रिलेशन निकाला करो। तो ये जो डिस्टेंस है ये इस पे कैसे डिपेंड कर रही है, 2n-1 पर, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब जब आप कहोगे 4 सेकंड की बात करोगे, 4 सेकंड में कितना कवर हुआ, तो इसके लिए हम लिखेंगे 4 सेकंड के लिए यहाँ पर 4 लगाओगे तो 4 2 जा 8, 8 में से बन गया 7, और अगर यहाँ 5 लगाओगे बेटा तो आपको मिल जाएगा 5 2 जा 10, 10 में से बन गया 9। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 7/9, तो रेशियो बेटा आएगा 7/9। ठीक है, चलो इक्वल, इसके सिंबल से कोई मतलब नहीं, इक्वल लिखोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में एक चीज़ को चेंज करें और दूसरी चीज़ में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको पूछा जाए तो जिसकी बात नहीं कर रहा उसको हटा दीजिए फार्मूले से, सिर्फ इन दोनों का रिलेशन देखिए कि इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है, क्या ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, इसमें लिखा अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर सो दैट इट मूव्स अंडर ग्रेविटी। एक बॉल को किसी टावर से यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, छोड़ने का मतलब हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ से एक बॉल को छोड़ दिया गया टावर से, किसी मीनार से एक बॉल को छोड़ दिया गया और इस तरह से छोड़ा गया है कि ये पूरा बॉल जो है हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अंतर्गत गति करते हुए नीचे आ रही है। तो कह रहा विच क्वांटिटी ड्यूरिंग मोशन विल रिमेन कांस्टेंट, पूरे गति के दौरान, पूरे मोशन के दौरान ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी राशि है जो कांस्टेंट रहेगी, मतलब नहीं बदलेगी। तो क्या चीज नहीं बदलेगा, देखिए पहला ऑप्शन है स्पीड, यानी इसकी स्पीड नहीं बदलेगी, तो हम कहेंगे गलत कह रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी इसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दो चीज होती है, वैल्यू और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो भले नहीं बदल रही है लेकिन वैल्यू बेटा बदलेगी, जैसे नीचे आएगा वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन, हाँ ये सही है, क्योंकि इस पूरे मोशन में केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, वो कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो यही एक चीज है कि ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, कहीं भी हो, पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। तो हमारा आंसर सही हो गया एक्सेलरेशन। लास्ट में बोला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट t बराबर 0 आर -1 0 3, एट t बराबर 5 कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 0 4, देन द ऑब्जेक्ट इज ऑन। आपको बताना है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक वस्तु है जिसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है -1 0 3, और ये कब दिया हुआ है, t बराबर 0 पर। t बराबर 0 मतलब था बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब ये मोशन स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन को बोलते हैं t बराबर 0 पर पोजीशन। तो t बराबर 0 पर जो पार्टिकल की पोजीशन है उसको ध्यान दीजिए, उसका x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट बेटा 0 है और z वाला कोऑर्डिनेट 3 है। थोड़ी देर के बाद जब समय बीता, t बराबर 5 सेकंड पर पोजीशन क्या है, तो
t बराबर 5 पे पोजीशन ये लिखा हुआ है -1 0 4। तो आप देखो t बराबर 0 से लेके t बराबर 5 के बीच में जो टाइम बीत रहा है उस टाइम में बेटा इसका x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए -1 है, यहाँ भी -1 है, y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो भी नहीं चेंज हुआ, और z वाला कोऑर्डिनेट 3 से बढ़कर कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब हमारा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो z डायरेक्शन मोशन कर रहा है। ना तो इसका x कोऑर्डिनेट बदल रहा है बेटा, ना इसका y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, केवल z वाला कोऑर्डिनेट बदल रहा है। इसका मतलब हमारा पार्टिकल z एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, z अक्ष की दिशा में गति कर रहा है। तो आपसे कौन सा ऑप्शन सही निकल जाएगा, पहला ऑप्शन सही बेटा, मोशन अलोंग z एक्सिस। ठीक है, मोशन अलोंग z एक्सिस। क्लियर है? चलिए, t बराबर 0 पर जब वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, वही हमारी इनिशियल पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। 1 मीटर रेडियस का एक सर्कल है, बेटा, इसकी रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, और इस सर्कल पर कोई पार्टिकल यहाँ से चलना चालू किया और ऐसे चलते हुए अपना एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। तो जब पूरा अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया, टाइम लग रहा है 10 सेकंड। कह रहा है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, हमने अभी कहा था आपको कि वेलोसिटी पूछ रहा है कि स्पीड पूछ रहा है, इसका ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ रहा है बेटा एवरेज वेलोसिटी। जैसे ही वेलोसिटी की बात करेगा हम तुरंत निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। जब वेग की बात करेगा तो विस्थापन निकालेंगे। तो जब ये एक पूरा राउंड लगा के यहीं पे आ गया बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। अगर यही एवरेज डिस्टेंस बोला होता, एवरेज स्पीड बोला होता, तो ये पूरी डिस्टेंस निकालते 2πr और उसमें हम समय से भाग दे देते, टाइम से डिवाइड कर देते। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है या एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइकिलिस्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। एक साइकिल वाला है जो 40 मीटर रेडियस के सर्कल पर साइकिल चला रहा है। रेडियस दिया है इसकी 40 मीटर, इस पर साइकिल चला रहा है। फिर कह रहा है हाफ अ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कितना कंप्लीट, हाफ अ रिवोल्यूशन यानी आधा चक्कर कंप्लीट करता है कितनी देर में 40 सेकंड में। आधे चक्कर का मतलब हुआ बेटा कि वो साइकिल वाला यहाँ से चला, ये ए पॉइंट है, और यहाँ से ऐसे चलते हुए आधा चक्कर लगाकर इसके ठीक सामने वाले पॉइंट पर यहाँ पर आ गया। तो ये इसका पूरा हो गया आधा चक्कर। तो ये आधा चक्कर लगाता है कितनी देर में लगाता है 40 सेकंड में। तो टाइम हमको बेटा दिया हुआ है 40 सेकंड, और आधा चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस कब निकालोगे, जब स्पीड पूछेगा। क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या लिखा है, इट्स एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछ रहा है बेटा, जब वेलोसिटी पूछेगा तो आप क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट। जब भी वेलोसिटी पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, यानी वेग पूछ रहा है तो क्या निकालोगे, विस्थापन। विस्थापन कितना बेटा, जब यहाँ से वो पहुँच के यहाँ गया, इसका विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा पाथ नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। पाथ का कोई रोल नहीं है डिस्प्लेसमेंट में। तो इनिशियल पोजीशन ये है बेटा, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, अगर 40 रेडियस है तो ये हो जाएगा 80 मीटर। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा, एवरेज वेलोसिटी हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 80 मीटर, और टोटल टाइम कितना है 40 सेकेंड। इससे डिवाइड कर दिया आपने तो आपको मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बी नंबर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दिखा है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। किसी कण की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, इक्वेशन लिखा हुआ, पोजीशन एट टी टाइम इज इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। ठीक, एक पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। और कैसे चेंज हो रही है बेटा, तो इक्वेशन लिखा हुआ है टी टाइम पर उसकी पोजीशन है AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। यानी इक्वेशन साफ साफ बता रही है कि पोजीशन टाइम पे डिपेंड है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, जहां पर A, B और C क्या चीज है, कांस्टेंट है। आगे बोल रहा व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन। जिस समय पार्टिकल यानी जिस समय हमारा जो कण है जीरो एक्सेलरेशन पर पहुंचता है, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपसे पूछ रहा है। आपको बोल रहा पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, लेकिन किस समय पर बताइए, जिस समय पर उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान 0 हो गया। तो पहले बेटा आप ये पता कर लो कि इसका त्वरण 0 हुआ कब। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हुआ कब, पहले हम ये पता करेंगे। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो नहीं है बेटा, इक्वेशन किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की। तो पहले हमको इसको इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का बेटा पता लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये पोजीशन है, पोजीशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी मिल जाएगा dx/dt से। और जब dx/dt निकालोगे तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, a, यहाँ क्या मिलेगा 2 आगे आ जाएगा 2BT
प्लस यहाँ पे 3 आगे आ गया 3ct स्क्वायर, पावर बेटा आगे आ जाती है, पावर कम होती है। तो ये आपको इक्वेशन जो मिल गई, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। ये बता रहा टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, और देखिए इक्वेशन बता रही है कि वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड है, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल रही है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा बेटा। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt, यानी इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो ये बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें t वाला कोई टर्म नहीं है। यहाँ से आपको 2b मिल जाएगा, माइनस यहाँ से 2 आगे आया, ये हो गया 6ct। ठीक, तो एक्सेलरेशन की बेटा इक्वेशन क्या मिल गई, 2b माइनस 6ct। अब क्वेश्चन पे वापस आइए, कह रहा था हमसे वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी की इक्वेशन तो ये आ चुकी है, लेकिन बोला है वेलोसिटी बताओ और कब बताओ, जब एक्सेलरेशन 0 हुआ है। तो पहले हम पता कर लें एक्सेलरेशन 0 हुआ कब, तो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब ये एक्सेलरेशन 0 कब हुआ, तो इसमें 0 लगा के देखो जरा, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 लगा दें तो मिल जाएगा 2b माइनस 6ct, इससे ट्रांसफर कर लीजिए तो 6ct बराबर आ गया 2b, यानी टाइम की वैल्यू आ गई 2b/6c, यानी टाइम मिल गया हमको b/3c। तो हमने उस टाइम को पता कर लिया जब एक्सेलरेशन 0 हुआ है, यानी इस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हो गया है। जब इस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हुआ है तो यानी इसी टाइम पर हमको वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इस टाइम को हम कहाँ लगा देंगे, वेलोसिटी वाली इक्वेशन में। इस वैल्यू को आप यहाँ पर लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लगाइए यहाँ पर a प्लस 2b और t की वैल्यू लगा देंगे b/3c, ठीक, माइनस 3c और t का स्क्वायर मतलब b/3c का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लें, क्या मिल जाएगा बेटा, a प्लस यहाँ से मिल जाएगा 2b² 3c माइनस यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा 3c, और जब इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो b², नीचे मिल जाएगा 9c²। इस 3 से इस 9 को कैंसिल करोगे 3 मिल जाएगा, एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिल गया a प्लस 2b² 3c माइनस b²/3c। देखो ये भी b²/3c है, ये भी b²/3c है, ये 2 है, ये 1 है। 2b²/3c में से एक b²/3c माइनस हो जाएगा, तो एक b²/3c आपका बचेगा। तो आपका आंसर बेटा क्या मिला, a प्लस b²/3c। a प्लस b²/3c, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में कह रहा बेटा अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर इन 3rd सेकेंड एंड 12 मीटर इन 6 सेकेंड। एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, एक वस्तु है, इस तरह से गति कर रही है कि अपनी गति के तीसरे सेकंड में उसने 6 मीटर की डिस्टेंस कवर की है और 6वें सेकंड में 12 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो जब पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, u प्लस हाफ a 2n-1। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो पहले 3rd सेकंड की बात कर रहा है, तो जब n की वैल्यू यहाँ पे 3 लगा देंगे उस समय हमारी डिस्टेंस लगाना पड़ेगा 6, और जब n की वैल्यू बेटा आप लगा दोगे 6 तो sn की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, ये दो बात दिया हुआ है कि जब 3rd सेकंड की बात करोगे तो 6 मीटर लोगे और 6 सेकंड की बात करोगे तो 12 मीटर लोगे। ये दोनों वैल्यू रखें, यहाँ पे आप दो इक्वेशन बना लीजिए। sn की वैल्यू 6 इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस यहाँ पर n की वैल्यू बेटा आप 3 लगाओगे, 3 2 जा 6, 6 में से बन गया 5, तो 5a/2। एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई। दोबारा वाले में n की वैल्यू 6 लगा दीजिए और sn बराबर 12 लिख दीजिए, तो 12 बराबर हो गया u प्लस यहाँ पे आप 6 लगा देंगे तो 6 दूनी 12 में से गया 11 a/2, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम पहले a और u की वैल्यू निकाल लें। इक्वेशन सॉल्व कर लो बेटा, ऊपर सिंबल चेंज कर दो, यह हो गया 12 में से 6 गया, 6 बच गया, u से u कैंसिल हो गया, 11a/2 में से 5a/2 गया, 6a/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें इसको, तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने पता कर लिया, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जब इक्वेशन में लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 है, u की वैल्यू हमको चाहिए, और a की वैल्यू यहाँ पे 2 लगाओगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, तो u की वैल्यू बेटा कितनी होगी, ट्रांसफर कर लो 1 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ पहले हमने पता कर लिया कि हमारी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और जो एक्सेलरेशन होगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर हमारा मोशन एक समान चल रहा हो तो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड, तो अगले 3 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। इस लास्ट वाली लैंग्वेज को आप ध्यान सुनिए, अगले 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगले 3 सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर कहानी जो बता रहा था कि तीसरे सेकंड में इतनी डिस्टेंस हुई, 6वें सेकंड में 12 मीटर कवर किया, तो अगले 3 सेकंड में मतलब 6 सेकंड तो बीत चुके हैं,
और अगले 3 सेकंड के मतलब क्या हो गया कि 6 सेकंड के बाद की कहानी बोल रहा है। तो अगले 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया, इसको हम निकालेंगे कि 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया और माइनस 6 सेकंड में कितनी कवर किया। तो वो जो हमारा 6 से लेकर 3 वाला, यानी जो अगला 3 सेकंड होगा 6 के बाद वाला, कौन सा हो जाएगा, 7वां सेकंड, 8वां सेकंड, 9वां सेकंड। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर सेकंड में नहीं पूछ रहा, ये नहीं बोल रहा 3rd सेकंड, बोला अगले 3 सेकंड में, पूरा 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए शुरू से लेकर 9 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लीजिए और उसमें से 6 सेकंड की डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। और 9 सेकंड डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो यूटी प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला आपको कौन सा लगेगा, यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे लिखेंगे यू, टाइम है 9 सेकेंड, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। ये हो गया 9 सेकेंड की डिस्टेंस, माइनस 6 सेकेंड डिस्टेंस निकालेंगे तो u इंटू 6 u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेंगे बेटा, यही हमारा आंसर होगा। अब सॉल्व करने के लिए देखिए हमको थोड़ा जगह चाहिए, तो हम इधर वाली चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। और इसमें आप देखिए a की वैल्यू आपकी 2 आई हुई है और u की वैल्यू 1 आई है, इनका ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू 2 और u की वैल्यू 1। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। जी, अब इस जगह पर हम लोग करते हैं, देखिए तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करोगे ब्रैकेट देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9u प्लस ये हो गया 81a/2, 81a/2 ब्रैकेट बंद, माइनस यहाँ पे मिल गया आपका 6u प्लस ये 36/2 a, ये हमारा वैल्यू मिला। ब्रैकेट ओपन कर लो, 9u में 6u चला गया तो आपका 3u बचेगा और 81a/2 में से 36a/2 माइनस कर देंगे तो आपको बच जाएगा 5, 7 में 3 गया 4, 45a/2। अब इसकी वैल्यू लगा दिए, u की वैल्यू बेटा हमारी 1 आई थी और a की वैल्यू हमारी 2 आई थी। 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 45, दोनों मिला के हो गया 48 मीटर। यानी अगले 3 सेकंड में वो 48 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर। एक हमारे पास 100 मीटर की बिल्डिंग है बेटा, इस बिल्डिंग के टावर से, इस बिल्डिंग के हाइट से, छत से, यहाँ से एक बॉल को फेंका गया वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका गया, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने फेंका है। टावर की हाइट कितनी दिया हुआ है, 100 मीटर। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी, लेकिन कहाँ से पूछा है, एबव द ग्राउंड यानी ग्राउंड लेवल से। ये जो ग्राउंड की लेवल है, यहाँ से बॉल अधिकतम कितनी हाइट तक रहेगी। तो बॉल को आपने यहाँ से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी आपको u की वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर की ओर फेंका है, ये बॉल धीरे धीरे इसे ऊपर जाएगी और फाइनली एक जगह पर जाकर क्या होगा, रुक जाएगी। तो जो रुकेगी वो डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, ये डिस्टेंस आप पता कर लीजिए। इसका भी हमने शुरुआत में आपको तरीका बताया कि ये क्या है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, s बराबर u²/2g। जहाँ पर a होता है वहाँ a लिखेंगे, जहाँ g है वहाँ g लिख देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, नीचे आपको मिल जाएगा 2, g की वैल्यू कितनी ले लोगे, 10। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये 20 है, ये 100 है, आपको मिल जाएगा वैल्यू 5। तो पता चला कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, यानी यहाँ से लेकर 5 मीटर तक बॉल जाएगी और उसके बाद वहाँ पर रुक जाएगी, वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, उसके ऊपर नहीं जा सकती। तो जमीन से मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से जब मैक्सिमम हाइट निकालोगे यहाँ तक की, तो ये 100 पहले दिया हुआ था, ये हमारा बिल्डिंग 100 था और यहाँ से 5 मीटर तक गया, तो टोटल आपका डिस्टेंस आ गई 105 मीटर। 105 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पर हमारा एक पार्टिकल मोशन कर रहा है और उस मोशन के लिए इक्वेशन दे रखा है, x की वैल्यू 8 + 12t - t³ वेयर x इज मीटर और t इन सेकेंड। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, इसमें फिर वही चीज़ पूछ लिया, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन जो हमारा एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो उसी को बोल देते हो रिटार्डेशन। तो जो रिटार्डेशन है, जिसको हिंदी में आप मंदन बोल दोगे, तो जो मंदन की वैल्यू बतानी, लेकिन कब बतानी है, जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो जिस समय वेलोसिटी 0 होगी उस समय आपको पूछ रहा है उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे लगाया था कि पहले तो हम ये पता कर लें कि आप हमसे एक बोल रहे हो कि जिस समय वेलोसिटी 0 थी उस समय का रिटार्डेशन हमको बताइए। तो हम पहले पता कर लें वेलोसिटी 0 हुई कब।
तो वेलोसिटी जीरो कब हुई, इसके लिए हमको वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए बेटा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लो, v इक्वल टू क्या मिलेगा, dx/dt, यहाँ से मिल गया 0 + 12 - 3t²। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। वेलोसिटी जीरो कब हुई हमें पता करना है, तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू लगा दी 0। तो 0 बराबर हो गया 12 - 3t²। इसको आप ट्रांसफर करके सॉल्व कर लें तो 3t² बराबर 12 आ जाएगा। तो t² की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, दैट इज t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 सेकेंड। पता ये चला कि 2 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, और जिस समय पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है उस समय पर एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। देखिए जब वेलोसिटी की इक्वेशन आपकी 12 - 3t² है तो बताइए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt। जब निकालोगे ये हो गया 0 माइनस ये 2 आगे आ गया 6t। हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना, माइनस का 6t। और एक्सेलरेशन कब पूछा है, जब वेलोसिटी जीरो हुई है। और वेलोसिटी जीरो कब हुई है, t बराबर 2 पर, यानी t बराबर 2 यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो आपका आंसर आ गया -6 × 2, यानी आ गया -12 मीटर/सेकंड²। माइनस सिंबल बता रहा है कि ये हमारा रिटार्डेशन है, इसलिए केवल वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 12 मीटर/सेकंड²। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो उसका वेग है बेटा, वो दिया हुआ है at + bt², जहां a और b कांस्टेंट है। कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच, 1 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो जब भी आपको टाइम इंटरवल दिया जाए, समझ जाना इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, तो 1 से 2 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो ये बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं v होता क्या है, v होता है ds/dt। तो यानी आपको एक्चुअल में ये ds/dt की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। ds/dt हो गया at + bt²। तो ds कितना हो जाएगा बेटा, ds हो जाएगा at + bt² × dt। अब हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ at + bt², 80 टाइम के रिस्पेक्ट में। और लिमिट क्या ले रहा, टाइम दे रखा 1 से लेके 2 तक, यानी लोअर लिमिट हो गई 1, अपर लिमिट हो गई 2। 1 से लेके 2 तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा s। और इधर आप लिखिए 2 टर्म है, 2 टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। पहले इस वाले टर्म का करोगे तो ये मिल जाएगा at²/2। लिमिट हमारी क्या लगेगी, 1 से लेके 2 तक। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से bt3/3। लिमिट कहाँ से लगेगी, 1 से लेके 2 तक। सॉल्व कर लो, इस 2 को बाहर कर लो, a/2 को, तो s की वैल्यू हो गई a/2 हमने बाहर कर दिया। और यहाँ पर जो t² है उसमें लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट लगाओगे t की जगह पे एक बार 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। और माइनस जब इस t की जगह पे 1 लगाओगे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ये चीज़ आ गई। प्लस इधर वाले में b/3 को आप बाहर कर लीजिए और t के पावर जो 3 लिखा हुआ है उसमें लिमिट लगाइए। एक बार अपर लिमिट लगाओ, यानी t की जगह पे 2 लिखो तो 2 के पावर 3 आपको मिलेगा 8। फिर माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई करो, 1 के पावर 3 हो गया 1। सॉल्व कर लो बेटा, ये कितना हो गया, a/2 यहाँ बचा 3 प्लस b/3 यहाँ बचा है 7। तो आपका आंसर बेटा क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया 3a/2 प्लस 7b/3। ये आपका आंसर हो गया 3a/2 प्लस 7b/3। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 90 नंबर क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, वेलोसिटी हमको दे रखा है 3x² - 4x, 3x² - 4x। अब बोला x इज डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन हमको दे रखा है और बोल रहा है x इज डिस्टेंस है यहाँ पर, वेयर x इज डिस्टेंस, काम गलत लगा, वेयर x इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। पूछा है द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन का जो समीकरण बनेगा वो निकालना है। वेलोसिटी की इक्वेशन दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो बहुत ध्यान से अगर नहीं देखोगे तो गड़बड़ कर दो बेटा। आप कहोगे वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, dv/dt कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। अगर ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते,
ठीक है, यानी वेग का मान टाइप पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, इसलिए इससे नहीं निकलेगा। क्या करेंगे, ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन है और हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन के बारे में बताओ। तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी तो हमारा एक्स पे डिपेंड है, यानी एक्स के साथ चेंज हो रहा है। तो पहले पता कर लो एक्स के साथ चेंज होने की रेट क्या है, यानी इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें dv/dx। तो जब dv/dx करोगे बेटा तो 2 आगे आ गया, ये हो गया 6x और यहाँ से मिल जाएगा 4। dv/dx की वैल्यू आपको मिल गई 6x - 4। इसके बाद बात हो रही है एक्सेलरेशन की। तो हम जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन किसको बोलते हो, dv/dt को, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम पे चेंज नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं। dv/dt को हमने दिया dx × dx/dt, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx का हमने मल्टीप्लाई किया, ds का डिवाइड कर लिया, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई dv/dx × dx/dt। अब करेंगे क्या, इसको एक साथ कर देंगे और इसको एक साथ कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको हमने बताया भी ये पढ़ाते समय। तो a बराबर हो गया नेक्स्ट फिर देख ले बेटा, dv/dt हमने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, ये dx/dt को एक साथ हमने लिख दिया dx/dt और इंटू dv/dx को हमने एक साथ लिख दिया dv/dx। ठीक, अब देखिए, अब a जो है dx/dt यही तो हमारा वेलोसिटी होता है और dv/dx की वैल्यू अभी हमने निकाली है। dv/dx की वैल्यू कितनी निकाले हो, 6x - 4, और v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ था पहले ही से, तो आपका आंसर बना 3x² - 4x इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में 6x - 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका पहला ही आंसर सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, हमने बताया बार बार डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इस बात को जरूर क्वेश्चन में देख लिया करो। यहाँ पे क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसकी वैल्यू दिया हुआ है t-2 का स्क्वायर। ठीक, वेयर x इज मीटर है, t सेकंड में है। आपसे पूछा द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन को लैंग्वेज समझिए, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रहा है और आपसे पूछा डिस्टेंस बताओ। अगर इस इक्वेशन को देखो, अगर यहाँ पर हम t की वैल्यू 2 लगा दें, तो जैसे ही t की वैल्यू यहाँ पर 2 लगाओगे तो बन जाएगा x की वैल्यू 0, और x क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। पता ये चला कि 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब कोई पार्टिकल जहां से चल रहा है घूम फिर के वहीं पर वापस आ रहा है। तो 2 सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है और आप हमसे पूछ रहे हो 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस हुई, यानी इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग से करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको देखो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे सिंपल देखो कि ये जो पोजीशन है पार्टिकल की, ये पोजीशन टाइम पे कैसे डिपेंड है, इसका इक्वेशन तो हमको दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर बात कर रहा है। अब अगर यहाँ पे देखिए t की वैल्यू आप 0 लगाइए पहले। t बराबर 0 का मतलब क्या होता है, इनिशियल पोजीशन। जब हमने यहाँ पर t की वैल्यू 0 लगा दी तो बेटा आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ 0 लगाओगे 0 - 2 का स्क्वायर यानी मिल जाएगा 4। पता ही चला कि कोई पार्टिकल शुरुआत में कहाँ था, x बराबर 4 पे था। और इस चीज़ को आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट से डायग्राम बना के समझो। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से मोशन स्टार्ट होगा, लेकिन प्रारंभिक पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है, जब टाइम 0 था उसमें पार्टिकल कहाँ पे था, x बराबर 4 पर, यानी यहाँ पर था। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, पार्टिकल शुरू में यहाँ पे था और ये डिस्टेंस हमको दिया है 4। यहाँ से हमारा मोशन स्टार्ट होगा, यानी पार्टिकल वहाँ पर है इस समय t बराबर 0 पर। ठीक, तो t बराबर 0 पे पोजीशन कहाँ है, x बराबर 4, और इस पोजीशन को हमने नाम दे दिया मान लीजिए a, और उसको हमने यहाँ लिख दिया ये a पोजीशन है। ठीक, अब बताइए t बराबर 2 लगाइए। तो जैसे हमने यहाँ पर t बराबर 2 लगाया, t की वैल्यू जैसे बेटा आप 2 लगाओगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी 2 सेकंड बाद उसकी पोजीशन कहाँ आ गई, x बराबर 0 पर आ गई, और x बराबर 0 का मतलब वो यहाँ आ गया। ठीक, इस पोजीशन को हमने क्या नाम दे दिया, b, और ये b पोजीशन कहाँ होगी, इस जगह पर। यानी 2 सेकंड के बाद यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, 2 सेकंड के बाद वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से चला और ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब t बराबर इसी में 4 लगाइए। जब t बराबर 4 लगा दोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 4 - 2 यानी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर फिर 4, यानी 4 सेकंड के बाद हमने चेक किया पोजीशन कहाँ है, x बराबर 4 पर, और x बराबर 4 का मतलब कहाँ हुआ, फिर वो यहाँ आ गया। ठीक, यानी शुरुआत में यहाँ पर था 4 मीटर पर, इस पोजीशन में शुरू के 2 सेकंड में वो यहाँ से वापस 0 पर आ गया, और फिर जब हमने x की वैल्यू 4 लगा दी तो वो यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ गई।
t बराबर 0 पर कहाँ था, इस जगह पर था, यानी स्टार्टिंग में यहाँ था। 2 सेकंड जब बीता तो यहाँ आ गया, यहाँ तक 2 सेकंड लगा। फिर उसके बाद अगला 2 सेकंड मिल गया, 4 सेकंड बाद हमने चेक किया कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, यहाँ से चला 4 मीटर इधर आया, फिर 4 मीटर इधर गया। टोटल 4 सेकंड जब बीता तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 मीटर। ये हो गया 8 मीटर। तो 4 सेकंड में इसकी डिस्टेंस बचा हो जाएगी 8 मीटर। ठीक है, बहुत आराम से क्वेश्चन समझिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21। इसमें कह रहा अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, एक आदमी 10 मीटर पहले नॉर्थ में गया, देन 20 मीटर ईस्ट में गया, 20 मीटर पूर्व में गया। तो बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बेटा डायग्राम से भी कर सकते हो और वेक्टर से भी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ से वो घर से निकला, पहले 10 मीटर वो गया नॉर्थ में, ये इधर हो गया नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ। यहाँ से बाद 20 मीटर गया पूरब में, ये 20 मीटर हो गया। अब इसका घर से कितना डिस्प्लेसमेंट है ये आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। इस वैल्यू को निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट डी है, तो डी बराबर बेटा हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसी को आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 400 प्लस 100 यानी 500। 500 का स्क्वायर रूट कितना निकाल दोगे, 10√5। √5 की वैल्यू बेटा 2.236 होती है। तो डेसिमल के अगर 1 पॉइंट तक देखा जाए तो ये 22 के करीब आ जाएगा। तो आपका आंसर मिल जाए बेटा 22.5 मीटर। बाकी वेक्टर से करना चाहो तो पहले 10 मीटर नॉर्थ में गया, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 2 पार्ट में है। पहले 10 मीटर नॉर्थ में गया यानी 10J, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट में गया यानी 20I। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम हो गया, इस वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में बेटा कह रहा a body moves over 1/4 of a circular arc। हमारी एक बॉडी है, वो एक सर्कुलर पाथ है कोई जिसकी रेडियस r है। इस सर्कुलर पर कहाँ चल रहा है, 1/4, 1/4 राउंड, 1/4 चलता है। यहाँ से मान लीजिए चला और यहाँ से जाकर यहाँ पे आकर रुक गया, ये पूरा मोशन 1/4 बनेगा। ठीक है, 1/4 राउंड लगाकर यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गया। अब आपसे कह रहा बताइए उसकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। जब डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस में हमको पाथ देखना पड़ता है, दूरी के लिए आपको रास्ता देखना पड़ेगा। यहाँ से चल के यहाँ तक गया, अगर ये पूरा एक चक्कर लगाया होता तो पूरा डिस्टेंस हो जाता 2πr। आधा लगाता तो 2πr का आधा, और 1/4 लगा दिया तो 2πr का चौथाई। तो 2πr का 1/4 कर लीजिए तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा बेटा πr/2। ये तो हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस होगी सीधी वाली, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ये r है और ये भी r है तो पाइथागोरस थ्योरम से बेटा ये आ जाएगा r√2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r√2। डिस्टेंस हो गया आपका πr/2 और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया बेटा r√2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है। यहाँ पर पाई मिसप्रिंट है, πr/2 और √2r। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन 23 में कह रहा है दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। एक पहिया है बेटा, एक पहिए की बात कर रहा है कि हमारे पास ये एक पहिया है, इसका जो पॉइंट ग्राउंड को कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट इसका जो है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए किसका, इस पॉइंट का। कौन से पॉइंट का, जो इनिशियली कांटेक्ट था, यानी शुरुआत में जो रोड के साथ कांटेक्ट में था। कब बताना है, व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन, जब ये पहिया अपना आधा चक्कर लगा ले। जब ये पहिया रोड के ऊपर आधा चक्कर लगाएगा, अभी पहिए का ये वाला पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, जब पहिया चक्कर लगाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसे आगे बढ़ता जाएगा, जब इसका आधा राउंड होगा तो ये पॉइंट जो यहाँ है ये ऊपर आ जाएगा, यानी थोड़ी देर के बाद ये पहिया आपको यहाँ नजर आएगा। पहिया यहाँ पहुँच चुका है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पहुँच चुका है आधे चक्कर में, क्योंकि एक चक्कर में दोबारा ये पॉइंट दोबारा टच कर जाएगा, तो आधे चक्कर में कहाँ होगा, बिल्कुल ऊपर। तो कह रहा है इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये लाइन खींच लो, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, यही आपको निकालना बेटा। ठीक है, इसको निकालना कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो पहिया था उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस दिया हुआ है बेटा r, इसकी रेडियस हो गई r। तो जब रेडियस r होगी तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगा 2r।
ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ तक की डिस्टेंस वही होगी जो पहिए ने अपने आधे राउंड के दौरान कवर किया है। तो हम जानते हैं कोई भी पहिया जब अपना एक राउंड पूरा लगाता है तो एक राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करता है बेटा? 2 पाई आर, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। तो जब एक राउंड में अपने 2 पाई आर कवर करेगा तो आधे राउंड में कितना कवर करेगा? आधे राउंड में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाई आर, सरकमफ्रेंस का हाफ। तो ये डिस्टेंस बेटा पाई आर हो गई और ये डिस्टेंस आपकी 2r है। तो पाइथागोरस से इसको निकाल लो, ये आ जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और प्लस पाई का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें पाई नहीं लिखा हुआ है, पाई स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं सेकेंड ऑप्शन सही, सेकेंड ऑप्शन सही बेटा, ये गलत लगा दिए, आर इस अपान आर इंटू में होगा ना, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में कह रहा बेटा द रिटार्डेशन 3t = √3x + 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। जिस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस समय का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ बेटा वो टाइम के फॉर्म में लिखा है 3t = √3x + 6। पहले तो इक्वेशन को सही किया जाए, 3x को इधर ले आइए, आपका बन जाएगा 3t - 6 और इसका स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करो तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा 3x और इधर का स्क्वायर कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 9t² + 36 - 36t। 3 से पूरा डिवाइड कर लो तो x की वैल्यू हो जाएगी 3t² + 12 - 12t। ये हमारा पहले डिस्प्लेसमेंट की अपने इक्वेशन बना ली। अब कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट तब बताइए जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो मिल गई, लेकिन किस टाइम पर बताना है? तो कह रहा है उस टाइम पर बताओ जब वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले पता करिए वेलोसिटी 0 कब होगी। इस टाइप के कई क्वेश्चन हम लोग लगा लिए है ना। तो पहले इसकी वेलोसिटी पता करो। वेलोसिटी पता करने के लिए dx/dt करोगे, तो जब dx/dt करोगे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आगे आ गया, ये हो गया 6t, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -12। तो वेलोसिटी 0 कब होगी? तो v की जगह 0 लगा दीजिए, तो 0 = 6t - 12, यानी t की वैल्यू बेटा आ गई 2 सेकंड। पता चला 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगी, और जब 2 सेकंड में वेलोसिटी 0 होगी इसका मतलब 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ये t की वैल्यू आप यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। यहाँ लगा दो, ये हो गया 3 × 2 का स्क्वायर + 12 - 12 × 2। यहाँ से मिल जाएगा 4 या 12, यहाँ से मिल जाएगा प्लस का 12 और माइनस का 24, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 थी उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। अगर किसी कण का विस्थापन समय के स्क्वायर का समानुपाती है, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आपको बताना है पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल जो मूव कर रहा है कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या वेरिएबल एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए पता करो डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू t का स्क्वायर। आप वेलोसिटी पता करिए, v पर ds/dt कर लो, वेलोसिटी आ जाएगी, तो ds/dt आपका बन गया 2kt। अब ध्यान से देखो जो वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आज जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये हुआ टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो अब एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a = dv/dt, v की वैल्यू आपकी आई है 2kt और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा 2k और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 2k मिल गई। ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमारा जो पार्टिकल मोशन कर रहा है बेटा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक नियत त्वरण के साथ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है ना। तो ये टाइपिंग की वजह से हो सकता है, क्वेश्चन बुक में जैसा हो वैसे ही है, तो इसे मत लगाना, सब में ए लगाते चले जाएं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर में कह रहा है अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 km/h, इफ द सेम कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। शुरुआत में आपको बताया गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा होता है u² / 2a।
क्वेश्चन कह रहा है कि कार जब 50 की स्पीड से जा रही थी तो उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था, नहीं कह रहा कार 50 की स्पीड से जा रही है, अगर सेम कार 100 की स्पीड से जाती तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता। बेटा इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्योंकि पहली बार जब 50 की स्पीड से जा रही थी उस समय स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको मानना पड़ेगा। तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम बढ़ा देते हैं क्वेश्चन में, अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन स्टॉप, यहाँ से जोड़ लेंगे क्वेश्चन, यहाँ से मिस छूट गया, कैन स्टॉप इन 6 मीटर। जब कार हमारी 50 की स्पीड से जा रही थी तो 6 मीटर में उसको रोका जा सकता है। फिर आगे लिखा है इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, तब मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो स्पीड को बेटा 50 से बढ़ाकर आपने 100 कर दिया है, यानी स्पीड को आपने दुगना किया है, और स्पीड के साथ स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है स्क्वायर के साथ। अगर स्पीड बढ़ेगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ेगी, और स्पीड को हमने क्या किया है, डबल कर दिया है। स्पीड को अगर 2 टाइम कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा 4 टाइम हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 टाइम, यानी अगर वो पहले 6 मीटर में रुक रहा था तो आप कितने में रुकेगा, अब मिलेगा इसका 6 का 4 गुना, यानी 24 मीटर में जाकर रुकेगा। तो अब हमारा 24 मीटर आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा, अ स्टोन इज शॉट स्ट्रेट अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर 200 मीटर हाई। 200 मीटर ऊंची हमारे पास एक टावर है बेटा, इस टावर से, इसके टॉप से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया है। कितनी स्पीड से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया। क्वेश्चन है द अप्रॉक्स स्पीड विद विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड, सॉरी, आप बताइए कितनी स्पीड से ये ग्राउंड पर आकर टकराएगा। ये ग्राउंड लेवल है, आप यहाँ से पत्थर को फेंकेंगे, ये पत्थर ऐसे ऊपर जाएगा और कुछ देर के बाद आके ये ग्राउंड पे टकराएगा। तो कह रहा जिस समय ये ग्राउंड पे टकराएगा उस समय इसकी वेलोसिटी बताइए, ठीक। ये आपकी इनिशियल स्पीड हो गई, और यहाँ पर फाइनल स्पीड आपसे पूछ रहा है। इक्वेशन क्या लगाओगे, v² बराबर u² प्लस 2gh, ठीक। इक्वेशन बेटा हमेशा प्लस की ही लगाई जाती है, बस ध्यान रखना कि v, u, g, h ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, सबको डायरेक्शन के साथ रखिए। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी बेटा 20 थी, ऊपर की ओर, ऊपर पॉजिटिव लोगे, प्लस 2, g की वैल्यू नीचे काम करती है, हमेशा नेगेटिव ली जाती है, तो g की वैल्यू हमने यहाँ पर 9.8 लगा दी नीचे की ओर, तो माइनस लगाओगे। इसके बाद h क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से पत्थर को आपने फेंका था, यहाँ पे आके गिरेगा, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन नीचे की ओर है इसलिए -200। अब इसका माइनस मिलकर खत्म हो जाएगा। v² बराबर बेटा मिल गया यहाँ पे 400, और ये दोनों माइनस मिलकर खत्म हो गया, प्लस कर लो यहाँ पर, राउंड फिगर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ पर 10 लगा लो जी की वैल्यू, माइनस की 10, ठीक है, क्योंकि हमको वैसे भी क्वेश्चन बोला है अप्रॉक्स स्पीड बताइए। तो यहाँ पर दोनों को प्लस कर लिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4000 ही मिल गया, 400 ये v² की वैल्यू हो गई 4400। तो v की वैल्यू बेटा हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट, 4400 का स्क्वायर रूट निकाल लें, ये राउंड फिगर में आपका 65 आ जाएगा, क्योंकि 65 का स्क्वायर बेटा होता है 4225, ठीक है। तो राउंड फिगर में आपका आंसर आ गया 65 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 क्वेश्चन में अ बैलून इज एट ए हाइट ऑफ 81 मीटर, एक बैलून जो है अर्थ से 81 मीटर की हाइट पर, यहाँ पर बैलून पहुंचा है, ये हाइट है 81 मीटर। अब इस समय क्या किया गया है, ये ऊपर की ओर बैलून जा रहा है विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये गुब्बारा कंटिन्यू ऊपर चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और ये गुब्बारा बच्चों खेलने वाला गुब्बारा नहीं बेटा, जिसमें आदमी तक बैठ जाते हैं, जिसको हॉट एयर बैलून कहते हो ना। तो ये बैलून 12 की स्पीड से ऊपर उठ रहा है, जब वो अर्थ से 81 मीटर की हाइट पर पहुंचा तो यहाँ से 2 किलोग्राम का एक वेट ड्रॉप कर दिया गया, यानी यहाँ से एक पत्थर गिराया गया है जो 2 किलो का है, यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, यहाँ से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप वाले वर्ड पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं। जब किसी चलती हुई चीज़ से कोई चीज़ गिराई जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, बल्कि इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो उस चलती हुई चीज़ की है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, t बराबर 0 पर जब वेलोसिटी होगी वो इनिशियल है। जिस समय आपने पैकेट को गिराया होगा, गिराने से पहले ये पैकेट कहाँ था, गुब्बारे के अंदर, और गुब्बारा कंटिन्यू ऊपर चल रहा था, यानी पैकेट भी चल रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी यही रहेगी 12 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी वही होगी ऊपर की ओर, यानी नीचे को नहीं दिखलाएंगे। तो जब पैकेट आपने गिराया था इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी, बाद में वो नीचे आ गया अलग बात है,
ठीक है। तो कह रहा है जी की वैल्यू आपको 10 लेना है और बताना है द बॉडी विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी देर में बॉडी नीचे पहुंचेगी। ये जो पैकेट आपने गिराया है ये कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, टाइम पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगा दो बेटा, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपने पैकेट को गिराया, यहाँ पे आके गिरेगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और डिस्प्लेसमेंट नीचे है इसलिए माइनस लोगे, माइनस का 81। इनिशियल वेलोसिटी बेटा ऊपर है इसलिए प्लस में लोगे 12, t आपको निकालना है प्लस हाफ, g की वैल्यू नीचे लेते हैं हमेशा -10 t स्क्वायर। ये मिल गया माइनस का 81, 12t माइनस का 5t स्क्वायर। सबको इधर ले आइए, 5t स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस का 12t माइनस का 81 बराबर 0। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर आपका कितना कितना बन जाएगा, फैक्टर बेटा यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, शायद 27 और 15 आ जाएगा। ठीक है, 27 और 15, 5t स्क्वायर माइनस 27t और प्लस 15t माइनस 81 बराबर 0। फैक्टर करना आता है सभी को, फैक्टर कर ले बेटा, यहाँ पर जगह नहीं है, हम इस चीज़ को मिटाते हैं। देखिए इसको मिटाकर यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन देखिए, इसका फैक्टर हमने किया, आप यहाँ से t को कॉमन ले लेंगे बेटा, तो बचेगा 5t माइनस 27 और प्लस का यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे, 5t माइनस 27 इज इक्वल 0। एक ब्रैकेट में आपका मिलेगा 5t माइनस 27 और एक ब्रैकेट में मिलेगा t प्लस 3 इज इक्वल 0। या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या ये 0 होगा। अगर इसको 0 मानते हो तो टाइम नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। इसको 0 मानोगे तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 27/5। इसको डिवाइड कर लो, 5 जा 25.4, 5.4 सेकंड में वो पैकेट नीचे गिर जाएगा। तो 5.4 सेकंड आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। एक पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब किया गया है u बराबर 80 से, u बराबर 80, सॉरी ये u है बेटा, u बराबर 80 से डिस्क्राइब किया गया है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकंड। शुरू के 4 सेकंड में उस पार्टिकल के द्वारा तय की गई डिस्टेंस निकालना है कि 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो बेटा ये वेलोसिटी की इक्वेशन दिया है, हम जानते हैं वेलोसिटी किसको बोलते हो, ds/dt को। तो ये ds/dt की वैल्यू मिल गई 80, तो ds कितना मिल जाएगा बेटा, 80 × dt। ठीक है, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, सॉरी 80 × dt, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 80 का इंटीग्रेशन कर दिया t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके 4 सेकंड के बीच, तो 0 से लेके 4 तक। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन आपको s मिल गया। ठीक, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, s निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया, निकालो a, t का इंटीग्रेशन हो गया बेटा t²/2, लिमिट लगा दो 0 से लेकर 4 तक, ये हो गया a/2। और तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी 8A। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में कह रहा स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। स्पीड यहाँ पे u है बेटा, स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 3u। एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंका गया है टावर के टॉप से, और जब अर्थ से टकराता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 3u। बताइए टावर की हाइट कितनी होगी। ये मान लीजिए टावर है h हाइट का, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है u स्पीड से। ये ऑब्जेक्ट पहले ऐसे गया होगा और फिर आके अर्थ पे टकराया होगा। जिस समय अर्थ पे टकराया है उस समय इसकी स्पीड 3u दिया है। इक्वेशन लगा दिए, v² बराबर u² प्लस 2gh। इक्वेशन बेटा हमेशा प्लस की ही लगाते हैं, बस सिंबल रखते समय ध्यान रखा जाता है। फाइनल स्पीड हमको दिया है 3u, ये हो गया 3u का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड ऊपर की ओर है, प्लस में रहेगी, प्लस 2। g की वैल्यू बेटा हमेशा माइनस लेते हैं नीचे, h की वैल्यू किधर है, नीचे की ओर, ये भी माइनस में होगी। अब ये दोनों माइनस है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 9u² इज इक्वल u², और ये वापस प्लस का हो गया 2gh। इस u² को लाके माइनस कर लोगे, 8u² इज इक्वल 2gh। 2 से इसको 8 को कैंसिल कर दो तो हो गया 4u² इज इक्वल gh। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, h की वैल्यू आ गई आपकी 4u²/g, और ये आपका हो गया आंसर 4u²/g। ठीक है, तो बेटा ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हम लोगों का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह बेटा आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते जाएंगे। स्पीड थोड़ा तेज होगी, लेकिन इसके लिए आप अपने वीडियो को स्लो करके आराम से देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आपका डाटा ज़्यादा खत्म ना हो, इसलिए स्पीड थोड़ा फास्ट रखी गई है। ठीक है, तो इस तरह चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, एक दूसरे को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू बेटा।